राधे राधे माय वाईटी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग ऑफ ब्लिसफुल लाइफ इंडियन ब्लॉगर चैनल। तो मॉर्निंग का टाइम है, ठाकुर जी को उठा के उनको जल पिला दिया है और यहाँ मैंने बर्तन वगैरह सब पूजा के क्लीन कर लिए हैं और थोड़े से फूल मैंने निकाल के रख लिए हैं उसी थाली में, जो थाली मुझे मंदिर में लेके जानी है। बाकी का सामान मैं बाद में लगाऊंगी, जब घर में मैं पूजा कर लूँगी उसके बाद। तो कल ये लोटस फ्लावर भी मिल गया था, तो बस इसको भी आज पूजा में चढ़ाएंगे भगवान को। तो ठाकुर जी को फिर स्नान वगैरह करा दिया था और पूजा की पूरी तैयारी कर ली है। अब दीपक जला दिया है यहाँ पे। बिना दीपक की तो पूजा हो ही नहीं सकती, तो सबसे पहले होता है दीपक का पूजन। और आज फ्लावर हैं तो फ्लावर भी चढ़ा दूँगी, और वरना रोज़ तो बस सिर्फ चंदन से ही पूजन कर देती हूँ दीपक का। तो जब जैसी चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो उस तरह से पूजन कर लेती हूँ। और सबसे पहले चाहे आप रोज़ की पूजा करें या कभी जब कभी फेस्टिवल वगैरह पड़ते हैं, कोई स्पेशल पूजा होती है, तो सबसे पहले भगवान गणेश विघ्नहर्ता जिन्हें कहा जाता है, तो उन्हीं की ही पूजा होती है। तो उनको चंदन वगैरह लगाया है, बाकी सबको चंदन लगा दूँगी। और ठाकुर जी को जब चंदन लगाया मैंने, तो उनकी पगड़ी मैंने हटा दी है, ताकि ना पगड़ी में चंदन ना लगे और फिर ना चंदन ख़राब हो जाएगा, तो इस वजह से वो सूख जाएगा। देन उसके बाद मैं उनकी पगड़ी लगा दूँगी। और बस यहाँ मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है। और आज जो डे है वो है मंडे, तो मंदिर जाना है मुझे। आज है सावन का तीसरा सोमवार है। और कल जो फूल माला वगैरह बेलपत्री वगैरह लाई थी, तो उसमें दूर्वा भी थी, तो वो भी गणेश भगवान को चढ़ा दी है। और ये लाई थी मैं भोले बाबा के लिए बेले की माला। और जिस दिन ये नहीं होती है मंडे को, तो उस दिन ना अधूरा अधूरा सा लगता है कुछ भगवान शंकर की पूजा में, तो वो चढ़ा दी। और इसकी खुशबू तो मतलब बहुत ही अच्छी होती है, पूरा ही दिन मंदिर में इसकी खुशबू रहती है। और यहाँ जो लोटस फ्लावर लाई थी वो भी चढ़ा दिया। और इसकी स्टेप ना बहुत ज़्यादा लंबी थी, तो उसको मैंने कट कर दिया है। तो जल्दी से पूजा कर लेते हैं। और काफ़ी अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ा, क्योंकि आज हस्बैंड को भी जल्दी जाना है, अनवी को स्कूल भी भेजना है, मंदिर भी जाना है, तो बहुत सारे काम है। अभी उसका ब्रेकफास्ट बनाना है, टिफ़िन बनाना है। तो बस यहाँ जो भी चीज़ें मुझे चढ़ानी थी चढ़ा दी हैं, और बस अब यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर दी है। पूजा करने के बाद फिर मैं जाऊँगी मंदिर में, फिर मैं जाऊँगी किचन में और ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, अनवी का टिफ़िन बनाऊँगी। और इस तरीके का था पूरा लुक। तो यहाँ पूजा कंप्लीट हो चुकी है। तो जब फूलों का यूज़ होता है ना, फ्लावर का यूज़ होता है पूजा में, तो बिल्कुल अलग ही मतलब रौनक आ जाती है मंदिर में। तो बस इसके बाद मैं जाऊँगी सीधा किचन में। तो यहाँ किचन में मैं आ गई। तो मुझे बनाने हैं सैंडविच। तो पोटैटो मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे पूजा करने से पहले। स्टफिंग रेडी है, तो बस ब्रेड में लगा के स्टफिंग और ब्रेड को घी के साथ सेक दूंगी। बाद में इसको कट कर दूंगी, ताकि ना आनवी इसको ईजिली खा सके। और ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फिर मैं जाऊंगी आनवी को रेडी करने। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं डेली ही पूजा करने के बाद ही ब्रेकफास्ट और लंच प्रिपेयर करती हूँ आनवी का। कभी कभी अगर लेट लगता है ना मुझे, तो मैं पहले भी बना देती हूँ पूजा करने से पहले। लेकिन हाँ, मैं नहाने के बाद ही किचन के काम करती हूँ। और तो बस यहाँ ब्रेकफास्ट बना दिया है। और आनवी को मैंने ना सैंडविच खाने के लिए दिया था, बट वह मन से खा नहीं रही है। हो सकता है सुबह सुबह ना इतना जल्दी खाने का मन भी नहीं करता है। और आज फर्स्ट डे है कि आनवी अपना स्कूल का ड्रेस पहन रही है, क्योंकि 1 वीक से ऊपर टेलर ने लगा दिया इसको स्टिच करने में। तो बस आज फर्स्ट डे है कि आनवी ड्रेस पहन रही है। अच्छा लग रहा है अपने बच्चे को ड्रेस में, यूनिफॉर्म में देख। तो यहाँ मैं आनवी को स्कूल के लिए रेडी भी करती जा रही हूँ। यहाँ आनवी और मेरी खूब सारी बातें भी चल रही हैं। आनवी तो बहुत बातें करती है। तो बस यहाँ मैंने उसको रेडी कर दिया है ऑलमोस्ट। और बस ड्रेस पहनाने के बाद फिर मुझे आनवी के हेयर कॉम करने हैं, चोटी बनानी है। कभी कभी ना मैं इसकी 2 चोटी बना देती हूँ, कभी कभी 1 बना देती हूँ, बट यूनिफॉर्म पे तो 2 ही चोटी अच्छी लगती है, तो मैं 2 ही चोटी बनाऊँगी उसकी। और फिर मैंने आनवी से बोला कि आप अपने हाथ से खा लो, जितना आपका मन है उतना ही खा लो, क्योंकि ना बच्चा ऐसे भूखा पेट जाता है तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। दूध वगैरह तो वो सुबह बिल्कुल भी नहीं पिएगी। तो कभी मन होता तो खा लेती है, कभी नहीं मन होता है तो फिर नहीं खाती है वो। तो थोड़ा सा उसने अपने हाथ से खाया। और अब मैं यहाँ बना रही हूँ आनवी की चोटी, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। आप देख सकते हैं किस तरीके से वो खड़ी हो गई थी बीच में। तो बहुत ज़्यादा नाटक होते हैं उसकी चोटी बनवाने में। और यहाँ से तो मैं अच्छे से चोटी बना के भेज रही हूँ, बट जब स्कूल से जब वो वापस आती है ना, तो उसकी चोटी खुली हुई होती है और रबर बैंड गायब होते हैं। जब से स्कूल जाना स्टार्ट किया, पता नहीं कितने सारे रबर बैंड घुमा चुकी है, कभी लेके भी आ जाती। तो बस यहाँ आनवी के पापा ने उसको शूज़ पहना दिए और आनवी यहाँ जा रही, तो मैं उसे कर रही हूँ बाय। तो आज के दिन का जो एक इम्पॉर्टेंट काम था वो तो हो चुका है, आनवी को स्कूल भेजना। तो आनवी तो स्कूल चली गई है। बस आनवी के पापा जब उसको छोड़ के आ जाएंगे फिर जाएंगे मंदिर। तो तब तक, जब तक वो आते हैं, तब तक मैं यहाँ पूजा की थाली लगा लेती हूँ मंदिर ले जाने के लिए। और आज इतने सारे काम हैं कि सारे ही काम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हस्बैंड को भी टाइम से जाना है और आनवी को भी भेज।
तो यहाँ पे थाली लग चुकी है, तो चलिए चलते हैं मंदिर। और मैंने इस बार वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मैंने लास्ट मंडे का जो मंदिर का जो वीडियो था वो आपके साथ शेयर किया था। तो बस मंदिर से वापस आ गए, तो मुझे लगी थी बहुत तेज़ भूख क्योंकि इतने अर्ली मॉर्निंग उठे थे, सुबह से इतने सारे काम। तो जो मैंने मॉर्निंग में सैंडविच बनाए थे तो स्टफिंग रखी थी, तो मैंने अपने लिए एक सैंडविच बना लिया है। और अब मैं यहाँ बना रही हूँ खाना। तो सब्ज़ी बना के मैंने रख दी है और अब लगा रही हूँ आटा रोटियों के लिए। और क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आज हस्बैंड को भी जल्दी जाना है, तो इसीलिए हमें ये था कि मंदिर में ना भीड़ ना हो। तो फिर वही हुआ, जब हम मंदिर पहुँचे तो वहाँ पे सिर्फ एक आंटी थी जो पूजा कर रही थी, और देन उसके बाद हम दोनों पहुँच गए। और उसके बाद फिर मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, तो अच्छा हुआ हम लोग टाइम से पहुँच गए, वरना बहुत लेट हो जाता। और मुझे घर आके खाना भी बनाना था, अगर खाना लेट बनता तो फिर हस्बैंड को भी लेट हो जाता। तो आटा लगा लिया है, आपसे बातें करते करते आटा भी लग गया है और तवा चढ़ा दिया है। तो फटाफट से मैं रोटियां सेकती जाऊंगी और हस्बैंड की थाली लगा दूंगी, तो वो भी जल्दी से खा लेंगे ताकि उन्हें भी लेट ना हो। और जब इतने सारे काम होते हैं और सारे ही काम इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो जब अगर आप अर्ली मॉर्निंग ना उठें तो फिर काम मतलब बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो हस्बैंड भी गए हैं, आनवी स्कूल में है। और तो यहाँ मैं बना रही हूँ, कल मैंने घी बनाया था तो उसमें जो बटर मिल्क निकला था तो उसी का यूज़ करके मैं बना रही हूँ यहाँ रवे का ढोकला। क्योंकि आनवी जब आती ना तो उसे दाल सब्जी वगैरह सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, उसे कुछ अलग खाना होता है, तो मैं बना के रख लूँगी, तो वो जब आएगी तो खा लेगी। उसके बाद मैंने ढोकला बना दिया था। उसके बाद 12 o'clock के करीब मैं आनवी को लेने गई थी, फिर उसके बाद वो आई, फिर आनवी के वही सारे काम, उसको खाना वगैरह खिलाया। फिर अराउंड 1 o'clock के करीब आनवी को मैंने सुला दिया था और अभी वो सो के उठी है। तो बस सो के जैसे उठती है तो फिर उसके लिए कुछ बनाना होता है, तो यहाँ मैं उसके लिए मखाने रोस्ट कर रही हूँ, तो वो खा लेगी। और उसके बाद फिर मुझे उसका होमवर्क भी कराना है, क्योंकि अगर अभी नहीं कराया तो फिर जब हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर वो थोड़ा सा आनाकानी करती है होमवर्क करने में। तो बस आनवी को होमवर्क वगैरह कराया और उसके बाद थोड़ी देर उसके साथ खेली, तब तक हस्बैंड भी आ गए थे। फिर जब वो आए तो फिर वही चाय नाश्ता शाम का। तो अभी बस मैंने चाय के बर्तन वगैरह क्लीन किए हैं और यहाँ पे अब मैंने गैस पे दूध चढ़ा दिया है और इधर मैं कट कर रही हूँ छुआरे। इनको मैंने ना पहले ही पानी में भिगो के रख दिया था, क्योंकि काफ़ी हार्ड होते हैं तो फिर ऐसे ईजिली कट हो जाते हैं जब इनको पानी में भिगो दो। तो दूध में मैं इनको डाल के छुआरे और मखाने और थोड़े से ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के बना दूंगी, तो ना दूध का भी यूज़ हो जाएगा। क्योंकि विंटर के अलावा ना हमारे घर में दूध वगैरह इतना कोई पसंद नहीं करता है। और बस उसको मैं गैस पे रख के आ गई हूँ स्लो फ्लेम पे, जब तक वो पकता है जो दूध और ड्राई फ्रूट्स पकते हैं, तब तक मैं यहाँ आनवी की मुझे जो राइटिंग की बुक्स हैं उन पे मैं कवर लगा देती हूँ। एक्चुअली मैंने अभी एक भी दिन उसको दी नहीं, क्योंकि मुझे टाइम टेबल पता ही नहीं था, मैम ने बताया है तो फिर मैं इस पर कवर लगा दूँगी, वरना ना एक दिन भी मतलब ये बुक चलना मुश्किल है। फर्स्ट डे ही ना आनवी इनको फाड़ के ले आएगी कवर वगैरह। और बहुत सारी जो उसकी रेगुलर की जो कॉपियाँ हैं क्लास वर्क और होमवर्क की, उसमें से ना 1-2 कॉपियाँ तो फाड़ भी दी हैं उसने। पेंसिल वगैरह चलाती रहती है कॉपी को, क्योंकि बच्चों को इतना पता नहीं होता है और बच्चों के लिए तो अभी मतलब यही पढ़ाई उनके लिए यही है, बस मस्ती मस्ती में पढ़ना है उन्हें, और ऐसे ही पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ाई उन पे प्रेशर बनाएंगे तो फिर वो आगे के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो मैं तो अभी इसी तरीके से मतलब फ़न में ही मतलब इंजॉय करते हुए ही आनवी को पढ़ाती हूँ, ताकि उसका ना धीरे धीरे पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप हो। और जब वो समझदार होगी तब तो उसे खुद ही पता चल जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्या इंपॉर्टेंस है पढ़ाई की। और अभी पूजा का टाइम नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं ये काम लेके बैठ गई हूँ। इस काम को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल मुझे उसकी जो ये तीनों बुक्स हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स की, ये तीनों ही बुक्स मुझे उसको देनी है। तो यहाँ पे जो नेम स्लिप है वो भी लगा दूँगी। और बस इस काम को करने के बाद फिर धीरे धीरे पूजा का भी टाइम हो रहा है, तो फिर पूजा भी करने जाना है मुझे, मतलब जो शाम की आरती होती है वो करनी है। और सुबह उठने का ये फ़ायदा होता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने का ये फ़ायदा होता है कि आपके जितने भी सारे दिन के काम होते हैं वो सारे ही काम आप कर पाते हैं और टाइमली कर पाते हैं। तो वैसे तो 5 बजे तो डेली उठना होता है, बट आज इतने सारे काम थे तो थोड़ा सा और जल्दी उठना पड़ा। तो यहाँ पे कवर वगैरह लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ मंदिर में, और मॉर्निंग में जो भी फूल वगैरह माला वगैरह चढ़ाई थी अब उनको हटा देती हूँ। एक तो ये मुरझा भी गए हैं, दूसरा रात भर मतलब जो भी हम भगवान का कोई श्रृंगार करते हैं या उनको कोई फूल या माला वगैरह जो भी चढ़ाते हैं, तो वो रात भर मंदिर में नहीं रखना चाहिए, हटा देना चाहिए। क्योंकि अगर हम भी जब रात में सोते हैं तो हमें एकदम रिलैक्स होकर सोना अच्छा लगता है ना, मतलब कंफर्टेबल कपड़े हों सब कुछ। तो बस उसी तरीके से मंदिर में भी होता है। तो मैं पूरा ही जो भी मतलब फूल माला वगैरह चढ़ाई है इनको सबको हटा दूंगी, और एकदम से मंदिर क्लीन करने के बाद फिर मैं करूँगी पूजा। तो मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, और इसी के साथ आ गई हूँ मैं इस वीडियो के एंड पे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें
एंड इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर। एंड जो लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, राधे राधे।